नमस्कार फोकस पॉइंट को आपको स्वागत करुच्ची स्वागतिका आज फोकस पॉइंट अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही। आशीष मिश्रा को सुप्रीम झटका। लखीमपुर खेरी हिंसाकांड रे केंद्र गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्रा पुओ आशीष मिश्रा को पुणी जीवाको हेब जेल, कारण हाईकोर्ट को राय को सुप्रीम कोर्ट खारज कर तेबे कहीं कौन कहले सर्वोच्च अदालत। दिल्ली हनुमान जयंती हिंसाकांड रे बड़ एक्शन, उभय पक्षर 23 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। तथापि चली चढ़ाऊ हिंसा स्थल रे हेउछि जांच। कौन कहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर। पुणी हु हु होई मारिबा आरंभ कलानी कोरोना। आसिब कि चतुर्थ लहर, सृष्टि हेब कि पूर्वर स्थिति। 54 दिनर युद्ध थमिबार ना नेउनी रूसियार हिंस्रक आभिमुख्य। मारियापुल को पुटिन सेना पूरा कब्जा को नेब ना की भली यूक्रेन सेना ठारू पाइब मुहतोड़ जवाब। सेपटे श्रीलंकार स्थिति असंभाल, जन आक्रोश और विरोधी योजना को पंड करने को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मास्टर स्ट्रोक। नुआ मंत्रिमंडल देशर आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को देव कि बदलाई। ये तमाम खबर को नहीं चलते आरंभ करबा आज फोकस पॉइंट। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी कृषक हत्या मामला रे अभियुक्त आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट सख्त झटका। आशीष को इलाहाबाद हाईकोर्ट देथिबा जमीन को रद्द कर दैछंती सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस एनवी रमन्ना खंडपीठ आशीष को जमीन रद्द करने सह 7 दिन मध्य आत्मसमर्पण पर निर्देश देछंती। इलाहाबाद हाईकोर्ट को राय को सुप्रीम कोर्ट अप्रासंगिक पर्यवेक्षण पर दर्शाई। सुप्रीम कोर्ट कहते जे अभियुक्त बेल बॉन्ड सरेंडर करने पर पुणी थरे हाईकोर्ट रे जमीन आवेदन करि परिबे। सुप्रीम कोर्ट को फैसला को स्वागत करिसेंती संयुक्त कृषक मोर्चा आवाहक राकेश टिकैत। सुप्रीम कोर्ट को फैसला को नहीं यूपी सरकार को टार्गेट करिसेंती विरोधी। लखीमपुर खेरी मामला रे सुप्रीम फैसला। आशीष मिश्रा को जमीन सुप्रीम कोर्ट रे रद्द। 7 दिन रे आत्मसमर्पण करने को निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट राय रद्द। हाईकोर्ट राय अप्रासंगिक पर्यवेक्षण। बहुचर्चित उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी कृषक हत्या मामला रे सुप्रीम कोर्ट बड़ फैसला। मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा जमीन उपरे प्रतिबंधक लगाइले सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र गृह राष्ट्र मंत्री अजय मिश्रा पुओ आशीष को इलाहाबाद हाईकोर्ट गत फेब्रुआरी 10 तारिख में जमीन प्रदान करथिबा बेले एहाकु रद्द करछंती सुप्रीम कोर्ट। प्रधान विचारपति जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस हिमा कोहली खंडपीठ आशीष जमीन रद्द कर दैछंती। 7 दिन मध्य अभियुक्त आत्मसमर्पण करने को सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ निर्देश दैछंती। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए एक हाई प्रोफाइल मैटर में बेल कैंसिल किया, जो कि हाई कोर्ट के गलत निर्णय के द्वारा जो बेल दिया गया था उस पर सुनवाई होते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मुन्नू की बेल कैंसिल कर दी और उनको 1 सप्ताह के अंदर जो है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कह दिया है। उनकी जो बेल बॉन्ड भी सारे जो है वो कर दिए गए हैं और आने वाले दिन में जब वो सरेंडर करेंगे उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपना बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ कहते जे इलाहाबाद हाईकोर्ट राय अप्रासंगिक पर्यवेक्षण थिला एवं प्रासंगिक विचार को अणदेखा करा जायथिला। जस्टिस सूर्यकांत कहवा कथा पीड़ितों परिवार पक्ष शुणा पर हाईकोर्ट जमीन उपर निष्पत्ति नेबार थिला। अभियुक्त निजर बेल सरेंडर करने पर पुनर्बार हाईकोर्ट रे जमीन आवेदन करिपारे बोली कहछंती सर्वोच्च कोर्ट। कि विक्टिम के परिवार को सुना नहीं गया और उनकी बातें कोर्ट के सामने नहीं लाई गई। अगर शायद वो लाई गई होती तो शायद बेल को हाई कोर्ट से ही न मिलता। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी बेल के बारे में तो सारी बातें जो हैं विक्टिम का परिवार जो भी अपना रखे हो अपने साथ सारी बातें कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला को स्वागत करछंती संयुक्त किसान मोर्चा आवाहक राकेश टिकायत। से कहछंती जे राज्य सरकार हाईकोर्ट रे सठिक तथ्य प्रमाण दाखल करिनथिले, मात्र कृषकों परिवार को सुप्रीम कोर्ट रु न्याय मिलिबो बोली आशा प्रकाश करछंती टिकायत। सुप्रीम कोर्ट इस पे निगरानी बनाए हुए हैं, वो मॉनिटरिंग इसको कर रहा है, इसको देख रहा है पूरे केस को और उनको लगा कि जो बेल दी है उस पे कहीं न कहीं कोर्ट के ऊपर आँच आई थी, उसको पूरा साफ करा है
और जो भी वो हुआ था, जो बेल मिली थी, वो जो तथ्य थे उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं रखे, इसलिए उनको बेल मिली। आज सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसकी जमानत रद्द करी और 1 हफ्ते में सरेंडर करने की बात करी। तो पूर्ण न्याय पर हमको विश्वास है पूरा, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे किसानों को न्याय मिलेगा। खेरी हिंसाकांड रे सुप्रीमकोर्ट ऑर्डर को नहीं उत्तर प्रदेश सरकार उपरे वर्षिछंती विरोधी। सीपीएम नेता बृंदा करातଙ୍କ प्रतिक्रिया अन्याय उपरे न्यायर विजय होछि। सर्वोच्च न्यायालय अहम फैसला सुनाइछंती। आरजेडी राज्यसभा सदस्य मनोज झा रूल ऑफ लॉ उपरे जोर दैछंती। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का हम लोग सब स्वागत करते हैं। ये विक्टिम्स के परिवारों को कुछ राहत देंगे, और जो अन्याय हुआ था बिल देते वक्त अभी सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय को न्याय में बदल दिया। और उन्होंने जो टिप्पणी की कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर ने विक्टिम्स की परिवारों को नहीं सुना और जो इररिलेवेंट मुद्दे थे उसके आधार पर जमानत दे दी, तो ये एक बहुत अहम फैसला है। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो दोहरी नीति रही है इसमें, एक तरफ सरकार ने कहा ये बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है, ये बहुत गंभीर अपराध है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा लेकिन वो भागेगा नहीं इसलिए जमानत दे दो। तो ये जो दोहरी नीति रही है मंत्री की बेटे को बचाने में, जो शुरू से ही रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका पूरा खुलासा करके अन्याय को न्याय में इस ऑर्डर के द्वारा। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, ये नहीं हो कि आम के लिए कुछ, खास के लिए कुछ। अगर रूल ऑफ लॉ की उसकी मॉडस ऑपरेंडाई में खासो आम का फर्क होने लगेगा ना, तो न्यायिक व्यवस्था से लोगों को उस संदर्भ में इसको देखा जाए। 2021 अक्टोबर 3 तारिख में उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी रे घटिथिला हिंसाकांड। संयुक्त किसान मोर्चार डाकरारे 40 रु अधिक कृषक संगठन खेरी रे विक्षोभ प्रदर्शन करने सह रास्ता जाम करथिबा बेले आंदोलनरतंक उपरे कार मड़ाई दिया जायतिला, जोंथिरे प्राण हराइतिले 4 जन कृषकंक समेत मोट 8 जन। जो गाड़ी दुर्घटना घटाइथिला सेथिरे बसिथिले केंद्र गृह राष्ट्र मंत्री अजय मिश्रांक पुओ आशीष मिश्रा। अक्टोबर 6 रे आशीष मिश्रांक विरोध में रुजु होइथिला मामला एवं अक्टोबर 9 रे माराथन जेरा परे तांकु गिरफ करथिला यूपीएसआईटी। उत्तर प्रदेश रे विधानसभा निर्वाचन चलथिबा बेले आशीषंकु जामीन प्रदान करथिले इलाहाबाद हाईकोर्ट, जहाकु रद्द करछंती सर्वोच्च न्यायालय। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा घटना रे पुलिस 23 जन को गिरफ्त कर कोर्ट चालान करिछि। क्राइम ब्रांच रो 14टी टीम विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करी जांच जारी रखिछंती। फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम हिंसा स्थल परिदर्शन करी तथ्य प्रमाण संग्रह करुछंती। डिजिटल मीडिया एवं सीसीटीवी फुटेज रो जांच करा जाउछि। तेबे सोशल मीडिया रे गुजब किंबा भूल खबर प्रसारण न करबा को परामर्श दैछंती दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। सेपटे हनुमान जयंती शोभायात्रा बेले हिंसा घटना को नहीं राजनैतिक बयानबाजी जोर धरी। बीजेपी एवं आम आदमी पार्टी मुहांमुही होइथिबा बेले उभयंक उपरे बर्षिछि कांग्रेस। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामला रे दिल्ली पुलिस रो कार्यानुष्ठान। दिल्ली पुलिस उभय गोष्ठीर 23 जन को गिरफ्त करिछि। गिरफ्त मध्य 8 जन विरोध में पूर्व एकाधिक मामला रही। दिल्ली पुलिस कमिशनर राकेश अस्थाना कहते गत सप्ताह हनुमान जयंती उत्तर दिल्लीर जहांगीरपुरी रे शोभायात्रा बेले दुई पक्षों मध्य मुहांमुही परिस्थिति सृष्टि होता। उभय पक्षों पक्षर पथरमाड़ होता। एथिरे 8 जन पुलिस आहत होते। पुलिस हिंसाकांड को नियंत्रण करिबारे सफल होता बोली कमिशनर कहते। हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और
कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। गिरफ मानकु कोर्ट रे हाजर करा जायछि। पुलिस अभियुक्त मानक ठारू खंडा एवं काती समेत विभिन्न मारणास्त्र जबत करिछि। घटनार तदंत भार क्राइमब्रांच को दिया जायछि। तदंत पई 14टी टीम गठन सह जांच प्रक्रिया त्वरान्वित होछि। 4टी फोरेंसिक टीम हिंसास्थल परिदर्शन कर तथ्य प्रमाण संग्रह जारी रखिछन्ति। डिजिटल मीडिया सीसीटीवी फुटेज एवं वीडियो उपरे अनुधान करा जाउथबा दिल्ली पुलिस कमिश्नर कहिछन्ति। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स FSL से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सब को कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट है स्पेशल सेल में, उसको ये जवाबदारी दी गई है जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके एविडेंसेस कलेक्ट करें और इस केस में जो भी लोग शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया रे भूल तथ्य अपलोड करुवा संस्था एवं एही व्यक्ति विशेष को चेतावनी देइछन्ति पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना। से कहते वातावरण बिगिड़ा उद्यम करुवा व्यक्ति विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो। गुजब ठारू दूरे रहिबा सह अपडेट पाई पुलिस कंट्रोल रूम सह संपर्क करने को कमिश्नर परामर्श देइछन्ति। वातावरण सुधरे नहीं, सोशल मीडिया एनालिसिस हमारे यहाँ हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं जिसकी वजह से वातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है, उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी जनता से अपील है कि अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दें। अगर कोई फैक्ट्स या वेरीफाई करना है, कंट्रोल रूम को आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे सीनियर अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं जिनको ये सूचना है कि आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ पुलिस ने पीस कमेटीज या अमन कमेटियाँ कहते हैं, उनकी भी मीटिंग्स की हैं और कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो चंद खुराफाती लोग हैं उनकी वजह से आम नागरिक को मुश्किल नहीं हो, पीस कमेटी के माध्यम से भी शहर में खास करके सेंसिटिव एरियाज में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। गत शनिवार सन्धार शोभायात्रा बेले उत्तेजना प्रकाश पाई। अभियोग होता जे एक धर्मानुष्ठान पताका उड़ाइबा नहीं हिंसार सूत्रपात होता, तेज या खंडन कर पुलिस कमिश्नर। हनुमान जयंती शोभायात्रा हिंसाकांड को नहीं चर्चांचल होती दिल्ली राजनीति। बीजेपी और आम आदमी पार्टी मध्य बयानबाजी जोर धरुवा बेले उभय पार्टी आभिमुख्य को समालोचना करेछि कांग्रेस। गुंडागर्दी करी, उससे भाजपा ने अपने देश भर के कार्यकर्ताओं को एक संकेत दे दिया कि गुंडागर्दी अच्छी चीज है, तुम हिंसा करो, तुम जितनी ज्यादा गुंडागर्दी करोगे, तुम जितनी ज्यादा लफंगाई करोगे, हम तुम्हें उतना ज्यादा सम्मान देंगे, तुम्हें इतना ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है
कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है, भारतीय जनता पार्टी हिंसा कराती है, तो साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद दंगे करवाती है, खुद हिंसा कराती है और इस गुंडागर्दी को बढ़ावा देती है। आज जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी में सक्रिय हैं, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के नेता और मंत्रियों के साथ उनके चित्र हैं, बाकायदा वो आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं। क्या आज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में ऐसे ही लोगों को जगह देते हैं क्या? देखिए, यहाँ पर जो भी पकड़े गए लोग, वो शाहीन बाग भी जाते थे, वो दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा किसी न किसी रूप में। तो ये बहुत सारी बातें धीरे धीरे जांच में आएंगी। जो सरकारें जो देश में बैठी हुई है वो चाहती है कि वातावरण इस तरह का हो ताकि लोग असली मुद्दों से भटके हुए रहे। बरसों से हनुमान जयंती मनाते आ रहे हैं, पर दंगे, फसाद और दिल्ली जैसी जगह जहां पे लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मिसालें दी जाती है। दिल्ली जहांगीरपुरी रे पुलिस उपस्थित रे दुई गोष्ठी मध्य होइतला संघर्ष। पूर्व श्री रामनवमी रे गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड और पश्चिमबंग समेत विभिन्न राज्य में चाप उत्तेजना और हिंसाकांड घटिथिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। देश में पुणी बढ़ुची कोरोना, दिनक 90% बढ़ी संक्रमण। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा रे आक्रांतक संख्या को नहीं चिंता बढ़िला। गत 24 घंटे देश में संक्रमितों संख्या 2000 पार होइतिबा बेले 214 जनकर जीवन नहीं महामारी। सेपटे आईआईटी कानपुर विशेषज्ञ कहते जून तृतीय सप्ताह पर देश में कोरोनार चतुर्थ लहर आसबार संभावना रही, हेले एहाकु नहीं भयभीत हेबार नाही बोली स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि। रविवार 1150, सोमवार 2183 दिनक कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ी 90%, अर्थात पुणी हु बढ़ुछि कोरोना। दिल्ली, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बढ़ुछि संक्रमण। दैनिक कोरोना संक्रमण को नहीं बढ़ी चिंता। गत 24 घंटे देश में 2087 नुआ संक्रमित चिन्हट होता बेले 214 जन जीवन नहीं किलर कोरोना। केरल सर्वाधिक संक्रमित चिन्हट होता बेले दिल्ली स्थिति भी चिंताजनक है। गत सप्ताह दिल्ली में संक्रमण 200 संख्या मध्य सीमित रही बेले सोमवार यह 500 अतिक्रम कर 15 दिन में दिल्ली में कोविड संक्रमण 500% बढ़िला। प्रत्येक दिन संक्रमित संख्या बढ़ुवा बेले पॉजिटिविटी हार 5% पार करिछि। विशेषकर दिल्ली एनसीआर अंचल में कोरोना का विस्तार करुथिबारु आगुआ सतर्क होइछन्ति सरकार। स्कूल गुड़िकर सतर्कता अवलंबन करा जाउछि। संक्रमण एड़ाइबा पई श्रेणीगृह को बारंबार सैनिटाइज करा जिबा सह कोविड प्रोटोकॉल को कड़ाकड़ी करा जाइछि। स्थिति अनुध्यान करा जाउछि। आसंता 20 तारिख पर स्थिति को देखि परवर्ती कार्यपंथा स्थिर करा जिवो बोली दिल्ली सरकार कहछन्ति। एतेस कोविड टेस्टिंग संख्या बढ़ाइबा दिगरे विस्तार करा जाउछि। दिल्ली एवं हरियाणा रे संक्रमण वृद्धि पछर कारण कोविड कटकणा एवं मास्क परिधान नियम कोहल जोग होइतिबा अनुमान करा जाउछि। स्कूल ऑफिस खोलिथिबा बेले कटकणा कोहल संक्रमण वृद्धिर कारण बोली विशेषज्ञ माने कहउछन्ति। गत 2 तारिख रे दिल्ली सरकार मास्क परिधान नियम कोहल करथिले, हेले आक्रांतक संख्या बढ़ुथिबारु मास्क पिंधिबा को परामर्श दिया जायछि। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल एवं महाराष्ट्र भी बढ़िबार लागिछि कोरोना। हरियाणा रे पूर्व अपेक्षा 4 गुणा बढ़ी संक्रमण। यूपी आक्रांतक संख्या 200 निकटतर होछि। याकु दृष्टि रखी योगी आदित्यनाथ सरकार नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर में मास्क परिधान बाध्यतामूलक करिसेंति। नोएडा रे चिन्हट होइतिबा कोरोना आक्रांतक मध्यरु अनेकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ओमिक्रॉन भारिएंट चिन्हट होछि। नोएडा रे सोमवार चिन्हट होइतिबा 65 कोरोना आक्रांतक मध्यरु 19 जन हेउछन्ति छात्र। संक्रमण बढ़ुथिबारु स्कूल बंद करबा उपरे सरकार विचार करुछन्ति। हरियाणार गुरगाम रे दिनक 57 नुआ मामला सामना को आसिछि, याकि चिंताजनक अटे। केरल भी पुणी कायम लाइछि कोरोना। स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार एक सप्ताह भितर देश में 10% संक्रमण बढ़ी। दिल्ली भली किछि राज्य में संक्रमण बढ़िबा परे सजग हेले राज्य सरकार। जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र कहते परिस्थिति प्रति सतर्क दृष्टि रहिबा को जिलापाल को कहा जायछि। आईसीएमआर गाइडलाइन अनुसार टेस्टिंग बढ़ा जायछि। क्लस्टर आउटब्रेक जेउठी होउछि ता उपरे तीक्ष्ण नजर रहिछि।
आम राज्य में 7 ରୁ 8 जिला को बाद देले अन्य जिले में संक्रमण नहीं बोली कहते निरंजन मिश्र। आम राज्य स्थिति तो बर्तमान आप जानते बहुत कम संख्यार केस रिपोर्ट होची आम से प्राय 7-8 जिला छात्र अन्य जीरो रिपोर्टिंग कर आगुरी इंस्ट्रक्शन अच्छी पुणी भी आम जारी करूँ जो क्लस्टर आउटब्रेक होची नजर रखियो हाई रिस्क पॉपुलेशन उपर नजर रखियो और थर्ड थिंग होची सर्वेलांस आज पर आईसीएमआर गाइडलाइन जो आवश्यकता अच्छी बढ़े। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर सारी देखी है, सबका मुकाबला किया है और चौथी लहर की अभी कोई संभावना नहीं है। फिर भी सरकार की ओर से पूरी तैयारी है, पूरी लैब वगैरह हमारी जांच वगैरह, वैक्सीनेशन 100% हम वैक्सीनेशन कर चुके, तो निश्चित रूप से सरकार की पूरी तैयारी, किसी तरह की कोई अभी फिलहाल प्रदेश में इस तरह की कोई संभावना नहीं है। यदि संभावना भी हुई तो निश्चित रूप से पहले की तरह पूरा मुकाबला करने की तैयारी है। बूस्टर डोज जो पहले लगी थी और अब वाली डोज में ये है कि अभी लोग बूस्टर डोज के लिए 45+ वालों को वो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो पैसे देकर लगेगी। हमने भारत सरकार को कहा है कि बूस्टर डोज भी आप पहले की तरह फ्री लगाइए, जिससे लोग लगवा ले। पैसे देकर लगाने वाले बहुत लोग कम हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी ये जो है वो पैसे देकर लगवा नहीं सकते। इसलिए भारत सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और पहले की तरह फ्री डोज लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। देश में पुणी आसिब कि कोरोनार चतुर्थ लहर, यह लहर शिशु मैंने अधिक संक्रमित हेबे। एबे एमिति अनेक आशंका देखा देछि। कोरोना निजर रूप बदलाउथबारु एहा उपरे किछि कहबा मुश्किल होई पड़िछि। तबे यार भितरे आश्वासनार कथा हेउछि एपर्यंत देशर 186 कोटी अधिक लोक नै सारिछन्ति कोविड टीका। स्कूल पिलामानकु टीका देबा प्रक्रिया भी जोरसोर चलिछि। सेपटे संक्रमण बढ़ुथिले भी देश में कोरोनार चतुर्थ लहर आसबा संभावना कम बोली विशेषज्ञ माने कहछन्ति। तेबे कोरोना को नहीं एबेठु सतर्कता अवलंबन करा जिबा जरूरी। अवहेला कले संक्रमण हार पुणी बढ़िबो। गहली न करबा सह समस्त मास्क परिधान करबाकू परामर्श दिया जायछि। हेला आईआईटी कानपुर विशेषज्ञों द्वारा होइथबा गवेषणार कहा जायछि आसंता जून तृतीय सप्ताह परे भारतर आसे पारे कोरोनार चतुर्थ लहर। यह अगस्त शेष बेलू शीर्ष छुई पारे और यह चतुर्थ लहर 4 मास रही पारे। तेबे यार गंभीरता कोरोनार नुआ भारिएंट और टीकाकरण उपर निर्भर करिबो बोली आईआईटी कानपुर विशेषज्ञ माने कहछन्ति। सेपटे चीन रे कोरोनार कहर जारी रही। सांघाई रे स्थिति सांघातिक रही। सांघाई रे आसिथिबा ए नुआ लहर रे 3 जन मृत्यु होईछि। समस्त मृतकों बयस 89 ରୁ 91 वर्ष बोली जना पड़िछि। 2.5 कोटी लोकसंख्या विशिष्ट एही सांघाई सहर रे संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहितबा बेले प्रतिदिन आक्रांतक संख्या बढ़िबार लागिछि। 24 घंटा रे 23,000 पार होईछि संक्रमितक संख्या। कहुछि 2019 रे कोरोना रे चीन रो वुहान सहर सबुठ अधिक प्रभावित होइतला। वुहान परे सांघाई सबुठ अधिक संक्रमितक सहर पलटिछि। कड़ा कटकणा सत्वे सांघाई रे कोरोना कमिबार ना नेउनी। तेबे एठारे तीव्र गति रे संक्रमण बढ़िबा पछरे ओमिक्रॉन भारिएंट बोली कहा जाउछि। सांघाई रे स्थिति एते खराब हेलानी जे आक्रांतक रखिबा पई क्वारंटाइन सेंटर रे स्थान मिलुनी। स्कूल एवं सरकारी ऑफिस गुडी को संगरोध केंद्र करा जाउछि। केवल चीन नुहे दक्षिण आफ्रिका समेत विभिन्न देश रे भी कोरोना पुणी बढ़िबा चिंतार कारण होछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। थमिबार ना धरुनी रुषिया यूक्रेन युद्ध 54 दिन रे युद्ध पहुंचलानी। कहबाकू गले रुषिया सेनार आक्रमण यूक्रेन अधिकांश अंचल रे छारखार होई गलानी। शह शह साधारण लोकंक जीवन गलानी। दुई पक्षरे मध्य बहु सैन्य मृताहत हेलेनी। हेले युद्ध थमिबार ना धरुनी, बरं अधिकरु अधिक हिंस्रक हेबार लागिछि रुषिया। एबे पुटिन सेनार नजर मारियापोल उपरे। बंदर नगरी मारियापोल 95% कब्जा कर सारिलानी रूस सेना। तथापि रही भय, कारण कि भली मारियापोले मध्य रूस सेना को जे कोनोसी मुहूर्त रे मात दे पारे यूक्रेन सेना। चौवन दिन रे रुषिया यूक्रेन युद्ध। राजधानी कीव समेत मारियोपोल एलविव आदि सहर रे जोरदार आक्रमण जारी रखिछि रुषिया सेना। एलविव रे मिसाइल आक्रमण रे अति कम रे 6 जन साधारण लोक प्राण हराइथिबा बेले 8 जन आहत होइछन्ति। रुषिया सेना एलविव सहर रे अति कम रे 5टी मिसाइल माड़ करिथिबा कहिछन्ति सेठाकार मेयर। सेहि भली राजधानी कीव रे घन घन मिसाइल माड़ होइछि। मारियोपोल रे हजार हजार लोकंकु बंधक रखिथिबा रूस सेनार बर्बरता सब सीमा टपिछि।
सेमानक मध्य बहु महिला और शिशु अछंती। साधारण लोकों को हत्या और सेमानक ऊपर बर्बरता को देखि पंचमरे राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की राग बारंबार आउ शांति आलोचना पई हाथ जोड़ा जाई पारिबनी बोली सीधा सीधा कहिसंती, जहा को नै एबे नुआ आशंका प्रकट हेलानी। जेलेंस्की भली चेतावनी पुतिन को छाती रे छनका पुराइछि। कीव भली मारियोपुल हाथरू खसी जिबा आशंका करुछंती पुतिन। जदिओ वर्तमान सुधा मारियोपुल 95% दखल कर साराणी रूसिया सेना, तथापि रूस सेना को खोजी खोजी खत्म करने को इशारा देइछंती जेलेंस्की। यूक्रेन रे चलिथिबा भयंकर युद्ध रे शांतिर कौनसी स्वर शब्द नहीं। बोमा विस्फोरण, टैंक आक्रमण, रॉकेट और मिसाइल माड, यारी भितरे लगातार बाजुथुबा साइरन मध्य बंद हेउनी। युद्ध रे विरति देवार सब प्रकार उपाय बंद हो सारी। आगकू एही युद्ध आहुरी भयंकर होई पारे, कारण एबे पूरा दुनियार नजर मारियोपुल पर अछि। जदि मारियोपुल को रूस सेना संपूर्ण कब्जा को नहीं जिबे, तेबे शांति संभावना सबुदिन पई शेष होई जिवो। एही घोषणा खोज जेलेंस्की करिसंती। तेणु एबे युद्ध बंद हेबार संभावना मध्य देखिबा को मिलुनी। मारियोपुल रे निज सेना सुरक्षा पई नुआ रणनीति अपनाई रूसिया। जदिओ रूस सेना पूरा सहरर 95% कब्जा कर सारिलाणी, तथापि जेकोसी मुहूर्त में यूक्रेन सेना जोरदार प्रतिआक्रमण करने संभावना रहुछि। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यही भय घारी। यूक्रेन सेना बाध्य होई जमिति आत्मसमर्पण करिब से नहीं योजना चलाई रूसिया। एवं रूसिया से ही शर्त रखिछि। वर्तमान सुधा प्राय 1000 रु अधिक यूक्रेन सेना आत्मसमर्पण कर सारे। बहु पूर्व मारियोपुल को नहीं जेलेंस्की आशंका प्रकट कर आसुचंती। अन्य देशगुड़ी को सहायता पाई मध्य बारंबार अनुरोध मध्य करुचंती, किंतु एबे पूरा सहर 95% रूस सेना कब्जा कर साराणी। मारियोपुल स्थिति गंभीर, अमानवीय स्थिति सृष्टि करुछि रूसिया। जानी शुणी सहरर बड़ बड़ कोठा और सरकारी कार्यालय नष्ट करुछि। मारियोपुल फसी रही लोकों को हत्या करने को चाहूछि रूस सेना। रूस विरोध में लड़ई को बेस चतुरतार सह लड़ुछि यूक्रेन सेना। यही रणनीति जो ही कीव रूसिया सेना को हटाइबारे सफल होइतिला। यूक्रेन ड्रोन थर्माल इमेज जो रूसियार टैंक और सैनिक दल दल होई जेवलिन मिसाइल रेंज निकट को आसुचंती। एभली स्थिति रे रूसिया सेना निज दल को यूक्रेन सहर मुख्य रास्ता दे बाहर करि पारुनी। ड्रोन नु बचाइबा पई रूसिया सैनिक निज सेना को जंगल एवं अन्य दिगरु बाहर करुछंती। यूक्रेन आक्रमण विरत होगाकू विभिन्न देश रूसिया उपर प्रबल चाप पकाउछंती। अमेरिका और यूरोपीय संघ बहु कटकणा लगाइले, किंतु किछि लाभ हेउनी। बरं गोटिए परे गोटिए सहर को छाकार करि चलिछि पुतिन सेना। साधारण लोकों को अति निर्मम भावे हत्या करुछि। ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मध्य बारंबार पुतिन को ऊपर चाप पकाउछंती। ब्रिटेन प्रतिरक्षा मंत्रालय बेलारूस पर अभियोग आनिछि। यूक्रेन उपर आक्रमण करने को बेलारूस रूसिया को समस्त अस्त्र शस्त्र जोगाउछि। ब्रिटेन गुइंदा रिपोर्ट कहुई जे रूसिया सेना बेलारूस सीमार मध्य युद्ध करने को अस्त्र शस्त्र एकाठी करुछंती। सेही ठारू यूक्रेन उपर तोप आक्रमण करुछंती। रूसिया निजर आक्रमणात्मक नीति में बेलारूस को मोहरा करुछि। नाटो पक्षर गुप्तचरगिरी करुवा विमान जो तथ्य एकाठी करिछि, सेही तथ्य मुताबक यूक्रेन उपर आकाश मार्ग आक्रमण करने बेलारूस को स्ट्रंग रोड भली रूसिया व्यवहार करुछि। जेलेंस्की को मध्य विषय जना अछि, जोंथि यूक्रेन सेना पालटा आक्रमण जारी रखिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 ओडिया।